भाजपा के सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया संबोधित। कहा, यह चुनाव देश को 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव है। मनाई गई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। सी विजिल ऐप पर दर्ज शिकायत पर 100 मिनट के अंदर होगी कार्रवाई। बंद घर को चोरों ने खंगाला, लाखों का सामान चोरी। भोजपुरी शब्द स्वर सम्मान से सम्मानित हुए कवि उगम चौधरी मगन। और बस तथा ट्रक की आमने सामने टक्कर में दर्जन भर यात्री घायल, 3 की हालत गंभीर। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रविवार को पटरौना के पार्थ रिजॉर्ट में सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें तथा देश में 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने की बात कही तथा विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब सपाइयों का नारा था, खाली प्लाट हमारा, खाली मकान हमारा, खाली जमीन हमारी। इसी का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठते थे गुंडा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सपा, बसपा तथा कांग्रेस का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है। श्री मौर्य ने कहा कि भाजपा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए 400 सीटों को पार करने के नारे को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। विपक्षी दल चाहे जितना भी गठबंधन कर लें, जनता का गठबंधन नरेंद्र मोदी के साथ हो गया है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटें जीत रही है। उप मुख्यमंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब के सभी सपने को पूरा कर रहे हैं। भाजपा विकास की पक्षधर है। हम भ्रष्टाचार मुक्त विकास का कार्य करते हैं। यह चुनाव देश को 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव है। भाजपा सुरक्षा, विकास और जनहित में चलाई जा रही योजनाओं के मुद्दे पर चुनाव जीतेगी। गांव-गांव, गली-गली से आवाज आ रही है कि 4 जून को इस बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार। सपा और कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं, लेकिन भाजपा सरकार उन पर कार्रवाई करती है। देश नई ऊंचाई को छू रहा है। सम्मेलन को क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, सांसद विजय कुमार दुबे, जिला प्रभारी शकुंतला चौहान, लोकसभा प्रभारी नरेंद्र मणि त्रिपाठी, सदर विधायक मनीष जायसवाल ने भी संबोधित किया। जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय ने अतिथियों का स्वागत तथा आभार व्यक्त किया तथा संचालन लोकसभा संयोजक अवधेश प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल, विधायक पी.एन. पाठक, विधायक खड्डा, विधायक रामकोला, विधायक हाटा, विधायक फाजिलनगर, विधायक पटरौना, नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल, सोशल मीडिया क्षेत्रीय संयोजक पीयूष मिश्रा, जिला संयोजक शुभम दीक्षित, IT विभाग जिला संयोजक नमो नारायण मौर्य सहित सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित रहे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा तथा अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा के द्वारा उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके योगदान को याद करते हुए मनाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि बाबा साहब का जीवन अत्यंत प्रेरणादायी है। उनकी दूरदर्शिता समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को आज भी प्रेरित करती है। हम सभी को बाबा साहब की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर मोहम्मद जफर, कलेक्ट्रेट नाजिर राजकुमार गुप्ता, नायब नाजिर, समस्त पटल सहायक, राजस्व तथा न्यायिक पटलों के सहायक तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती पर नगर पालिका परिषद पटरौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल ने नगर के कटकुया मोड़ तिराहे पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा हर दिन की भांति आज भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा की धुलाई और सफाई की गई। इस दौरान श्री जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के सर्वसमावेशी संविधान के शिल्पकार, उत्कृष्ट विधिवेत्ता, अशक्त, शोषित तथा वंचित समाज के प्रखर स्वर रहे बाबा साहब के संविधान की दूरदृष्टि के कारण ही आज समाज का हर व्यक्ति एक सूत्र में बंधा हुआ है। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से उनके प्रतिनिधि मनीष जायसवाल बुलबुल, सभासद प्रमोद श्रीवास्तव, पीयूष सिंह, पवन पांडे, राधाकृष्ण यादव, निरंजन शर्मा, राजेश कुशवाहा, अजय शाह, गौरव रौनियार, कुंदन सिंह, मंथन सिंह, रियाजुद्दीन, महेंद्र प्रसाद, श्याम जायसवाल, अरुण सिंह, राजेश जायसवाल, घनश्याम यादव, भरत यादव, सागर जायसवाल, सोनू शर्मा, अभिषेक चौधरी, परवेज, गौरव कुमार, शोएब, शशांक केसरवानी, दिनेश चौधरी, रामदयाल, सुमित वर्मा आदि अन्य लोग उपस्थित रहे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने बताया कि जनपद में आदर्श आचार संहिता दिनांक 16 मार्च से प्रभावी है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत स्वतंत्र निष्पक्ष सकुशल चुनाव संपन्न कराने तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतों के निस्तारण हेतु सी विजिल ऐप विकसित किया गया है। सी विजिल ऐप के माध्यम से आम नागरिक आदर्श आचार चुनाव संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। यह ऐप एंड्रॉयड यूजर के लिए गूगल प्ले स्टोर पर तथा एप्पल यूजर के लिए ऐप स्टोर दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इंस्टॉल करने पर कैमरा, लोकेशन तथा ऑडियो तथा फाइल्स एक्सेस करने की अनुमति मांगी जाती है तथा इसके बाद भाषा चुनने का विकल्प मिलता है। इसके बाद आपको फ़ोन नंबर लिखना होगा जिस पर एक OTP प्राप्त होगी। OTP दर्ज करने के बाद आपको अपने नाम, पता, राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र और पिन कोड की जानकारी देनी होगी। तत्पश्चात वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। ऐप के होम पेज पर फोटो, वीडियो और ऑडियो के विकल्प मिलेंगे। उन्होंने बताया कि मोबाइल से प्ले स्टोर पर ऐप्स से सी विजिल ऐप डाउनलोड कर आदर्श आचार चुनाव संहिता के उल्लंघन की शिकायत लाइव फोटो अथवा लाइव वीडियो अपलोड कर शिकायत की जा सकती है। दर्ज शिकायत पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। अरौली बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पकड़ी में एक बंद मकान को चोरों ने अपने निशाना बनाकर लाखों का सामान खंगाल लिया। गृहस्वामी सिकंदर पुत्र महमूद परिवार सहित दिल्ली में रहकर नौकरी करते थे। रविवार को उनकी औरत गेहूं की कटाई कराने के लिए जब गांव आई तो मुख्य दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो LED TV, स्टेबलाइजर और जेवरात के साथ घर में रखा राशन भी चोरी हो गया था, जिसकी सूचना 102 नंबर पर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचकर स्थिति का पुलिस ने जायजा लिया। थाने आकर तहरीर देने को कहकर चली गई। अंतिम सूचना मिलने तक तहरीर नहीं दी गई थी। तहरीर के लिए उनकी पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही है। मधुर साहित्य सामाजिक काव्य संस्था लक्ष्मीगंज कुशीनगर की 109वीं कवि गोष्ठी अटल नगर नगर पंचायत रामकोला कुशीनगर में संपन्न हुई, जिसमें श्रोताओं ने कवियों के गीतों तथा कविताओं का रसास्वादन किया। कवि सामान्य साहित्यकारों के साथ भोजपुरी के वरिष्ठ कवि उगम चौधरी मगन को भोजपुरी शब्द स्वर सम्मान से सम्मानित किया। उनकी रचनाधर्मिता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि लोक कवि हैं, उनकी कविताएं समाज के लिए उपयोगी हैं। गोष्ठी की अध्यक्षता मधुसूदन पांडे ने की। मुख्य अतिथि उगम चौधरी रहे। संचालन अशोक शर्मा ने किया। शुरुआत बलराम राय ने सरस्वती वंदना से की। सुनील चौरसिया सावन ने अपनी पुत्री सुप्रीति को समर्पित कविता सुनाई। हरकत में बरकत, मुस्कान में है जान, बिटिया है मेरी किस्मत, बिटिया है मेरी पहचान। तत्पश्चात बलराम राय ने अपनी रचना उबने लगा है मन अब फूलों के शहर में सुनाया। वरिष्ठ साहित्यकार मधुसूदन पांडे मधुर ने समसामयिक रचनाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम का समापन अध्यक्ष के उद्बोधन से हुआ। रामकेवल चौरसिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर उर्मिला देवी, प्रीति चौरसिया, शैलेंद्र, प्रियंका, सुप्रीति, संदीप चौरसिया आदि श्रोतागण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन अशोक शर्मा ने किया। NH 28 4 लेन हाईवे पर बर्मा जंगल गांव के पास रविवार को सुबह बस तथा ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर में बस में सवार 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। दुर्घटना के बाद चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग घायल यात्रियों को बाहर निकालकर कसिया CSC भिजवाए। परिवहन निगम की अनुबंधित बस तमकोही से यात्रियों को लेकर गोरखपुर जा रही थी। बस अभी बर्मा जंगल गांव के सामने पहुंची ही थी। इसी बीच गलत लेन में सामने से आ रही ट्रक से भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। लोगों ने घायलों को बाहर से निकाला। दुर्घटना में बस ड्राइवर विनोद यादव, बिट्टू वर्मा, राजकुमारी देवी, मालवीय नगर तमकोही, तबस्सुम मुन्ना कटकुइयाँ, अमरिल हक, तहमीना खातून, आसमा खातून, ललिता देवी, कुसमावती देवी घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद CSC कसिया पहुँचाया गया, जहां ड्राइवर विनोद यादव, राजकुमारी देवी और बिट्टू की गंभीर अवस्था को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कसिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवागमन को बहाल कराया। SHO गिरजेश उपाध्याय ने बताया कि घायलों को अस्पताल भेजकर ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। भाजपा के सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया संबोधित। कहा, यह चुनाव देश को 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव है। मनाई गई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। सी विजिल ऐप पर दर्ज शिकायत पर 100 मिनट के अंदर होगी कार्रवाई। बंद घरों को चोरों ने खंगाला, लाखों का सामान चोरी। भोजपुरी शब्द सम्मान से सम्मानित हुए कवि उगम चौधरी मगन। और बस एवं ट्रक की आमने सामने टक्कर में दर्जन भर यात्री घायल, 3 की हालत गंभीर। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।